तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं मित्सुबिशी एयर कंडीशनर के रिमोट के बारे में। उसमें एक जो मोड बटन होता है उस मोड के बटन के ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उस मोड बटन से आपका बिजली बचत बहुत ज़्यादा कम होता है एंड गाइस उसी मोड को बटन में आप एक मोड ऐसा होता है जिससे आपका कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रूम के हिसाब से ही आप टेम्परेचर मतलब एडजस्ट करके जितना डिग्री पे करोगे तो मोड बटन से ही आपका बहुत जल्दी आपका कूलिंग बन जाएगा रूम में। तो काफ़ी सारे फीचर्स है मोड बटन है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्सुबिशी एयर कंडीशनर में आपको जो मोड बटन होता है उसमें काफ़ी सारा फीचर्स दिया रहता है। मोड में जैसे आपका फैन मोड मिल जाता है, आपको आई फील मोड मिल जाता है, उसी में आपको ड्राई मोड मिल जाता है और कूल मोड मिल जाता है। तो ये 4 तरह का मोड आपको देखने को मिलता है। इस मोड का मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके आप बता देता हूँ कि किस मोड से क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको आता है आई फील का मोड आता है। ठीक है, उस मोड को आप अगर सेटअप कर दोगे तो उससे ये होगा कि जिस जगह से आप उसको सेटअप करो, जैसे कि आपका रूम मतलब रूम है 4 कोना रहता है रूम का, किसी कोने में भी जाकर मतलब कि आई फील बटन को आप प्रेस कर देते हो उस मोड को, तो उससे ये होगा आपका टेम्परेचर जो रहेगा रूम का कूलिंग का टेम्परेचर वो आपका जहाँ पर जिस जगह से आप उसको प्रेस करोगे वहाँ तक आपका कूलिंग ऑटोमेटिक वो एसी आपका बना देगा। आई फील मोड से आपका यही फीचर्स बहुत अच्छा होता है। एंड गाइस उसका नेक्स्ट मोड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मोड आपको क्या देखने को मिलता है वो आप लोग बता देता हूँ। एक मोड होता है ड्राई मोड। तो ड्राई मोड का क्या फीचर्स है वो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ड्राई मोड का फीचर्स ये है कि जब आप बरसात का समय आता है, जैसे कि अभी बरसात का समय चल रहा है, उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मतलब पानी टाइप का मतलब बदन से छूटता है और आपका कूलिंग जो होता है, कूलिंग में क्या होगा अगर आप कूल मोड पे सेटअप कर देते हो तो उस टाइप से आपको कूलिंग नहीं मिल पाएगा जो कि आपको आरामदायक हो। ठीक है, तो आप अगर ड्राई मोड को आप प्रेस कर देते हो, ड्राई मोड को प्रेस करने से ये होगा आपको मतलब बेहतर तरीका कूलिंग आपको महसूस होगा और आपका चिपचिपापन जो शरीर में है वो आपको नहीं दिखेगा। ड्राई मोड का आपका यही फीचर्स होता है जो कि आप उसे यूज़ करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये आपका ड्राई मोड। तो ड्राई मोड का आप इजिली आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई तरह प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड गाइस ये तो हो गया आपका ड्राई मोड और उससे पहले हो गया आई फील मोड। ठीक है, इसके बाद एक और मोड आता है जो कि होता है फैन मोड। तो फैन मोड का क्या फीचर है मैं आप लोगों को बता देता हूं। फैन मोड से होता ये है जो हमारा आउटडोर यूनिट रहता है उसमें एक कंप्रेसर रहता है, उसमें एक फैन मोड रहता है। तो अगर आप फैन मोड में कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका कंप्रेसर नहीं चालू होगा, मतलब कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा। जैसे जो कूलिंग होता है आता है वो कूलिंग आपका नहीं होगा, सिर्फ आपका बाहर में पंखा चलेगा जो फैन रहता है बस वही, और इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर रहता है बस वो आपका ब्लोअर चलेगा, आपका कूलिंग नहीं आएगा। ठीक है, बस फैन मोड में डाल देने से आपका यही होगा। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मोड की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट मोड आपको देखने को मिलता है कूल मोड। कूल मोड का मतलब ये होगा, कूल मोड में आप अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको 22 डिग्री में मतलब रखना है या फिर 20 डिग्री में रखना है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कूल मोड पे। कूल मोड में मतलब कि कूलिंग आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर सकते हो, मतलब 16 डिग्री में भी कर सकते हो या फिर 17 डिग्री में अपने हिसाब से सेटअप करके कूल मोड पे आप सेटअप कर सकते हो। तो ये 4 जो मोड है इसी का मतलब कि अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप इजीली में अपना कूलिंग अपने रूम में आप पा सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और आता है बिजली बचत का। तो बिजली बचत का क्या होता है कि जब हम अपना कूल मोड में सेटअप करते हैं, कूल मोड में सेटअप करने के बाद आप उसको 16 डिग्री में कर देते हो या फिर 17 डिग्री पे कर देते हो, तो उससे आपको ये नहीं करना, उससे आपका बिजली बचत बहुत ज़्यादा आएगा। आपको क्या करना है 22 या 23 डिग्री पे आपको सेटअप कर देना है, उससे आपका इजिली रूम में कूलिंग आपका बन जाएगा रूम के हिसाब से अगर आप एसी लगाए हुए तो। एंड गाइस अगर रात का समय होता है आप उसको स्लीप मोड में इस्तेमाल कर सकते हो। स्लीप मोड को आपको बस सेटअप कर देना है। स्लीप मोड को सेटअप करने के बाद उससे ये होगा कि आपका हर 1 से 2 घंटे में आपका एक टेम्परेचर बनेगा और 2 घंटे में 2 टेम्परेचर बनेगा। इस टाइप से आपका 6 घंटे का प्रोसेस चलता है। उससे आपका क्या होगा बिजली बचत बहुत ज़्यादा कम आएगा। जब भी रात का समय हो तो आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा कम आएगा। यहाँ कूलिंग का एक और बात आया तो यहाँ पर आप कूल मोड पे सेटअप कर सकते हो। कूल मोड पे सेटअप करने से आपको कूलिंग अच्छा खासा मिलेगा। कोई भी मौसम रहता है उससे आप कूल मोड सेटअप कर सकते हो, कूल मोड में आपका बेहतर तरीके से कूलिंग रूम में मिल जाएगा। तो यही मोड का फीचर था फ्रेंड्स, इसी के बारे में मुझे बताना था आपको। कूल मोड से मतलब कि मोड बटन से आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है मित्सुबिशी एयर कंडीशनर के रिमोट के में। ठीक है, तो यही डीडी के बारे में मुझे बताना था। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।